Okay, there are two simultaneous linear equations, number 1 and number 2. Simultaneous means more than one variable. तो यहाँ दोनों इक्वेशंस में 2 वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y. लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो. तो दोनों लीनियर इक्वेशन में देखिए x की पावर 1 है. जब कुछ ना लिखो तो यहाँ पे 1 होता है. सो मीन्स कि दीज आर simultaneous लीनियर इक्वेशन. अब इसमें आप देखें तो कोफिशेंट फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशेंट है 7 और सेकंड में x का कोफिशेंट है 2. ठीक है, बैलेंस नहीं है, इक्वल नहीं है. इट शुड बी इक्वल. सेकंड अगर हम y को देखें तो y का कोफिशेंट है 3 और यहाँ इसका कोफिशेंट यहाँ पर 1 है. ठीक है, इनके यहाँ पर 1 मौजूद है. सो अब चूँकि ना x का कोफिशेंट सेम है और ना y का कोफिशेंट सेम है, तो आपने क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशन में से किसी एक कोफिशेंट को बैलेंस करना है. बैलेंस मतलब इक्वल करना है, ताकि हम उसमें उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें, ख़त्म कर सकें. हमने बेसिकली क्या करना है, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है. ठीक, सो x और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस करना ज़रूरी होता है कोफिशेंट को. ठीक है, या तो आप बैलेंस करके कर लें या फिर आप जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लें. उसमें क्या होता है कि y की वैल्यूज़ को निकाल के किसी एक इक्वेशन में सेकंड में डाल दें. लेकिन हम यहाँ पर अब करें एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड के लिए x का कोफिशेंट का इक्वल होना ज़रूरी है. तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में देखते हैं जिसका कोफिशेंट बहुत आसानी से इक्वल हो सके, हम उसका कोफिशेंट इक्वल करेंगे. अब यहाँ आप देखें y के साथ है 1 और यहाँ y का है 3. अगर मैं इस 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3y और 3y दोनों सेम आ जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ अगर हम सेकेंड इक्वेशन, अब चूँकि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ इस y के साथ 3 है, तो इस सेकेंड इक्वेशन को भी आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो मल्टीप्लाई 3 विद इक्वेशन 2. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3. तो देखिए ऑन द होल आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 3 3 ज़ा 9. तो यह आ गई, एक नई इक्वेशन बन गई जिसको हम लेबल कर देते हैं थर्ड इक्वेशन. तो अब ये देखिए, ये थर्ड इक्वेशन और ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये दोनों जो हैं इनमें y का कोफिशेंट जो है वो बैलेंस हो गया. ठीक, अब चूँकि y का कोफिशेंट बैलेंस हुआ है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम सॉल्व करें. अच्छा, दूसरा आप ये देखें, बोथ द इक्वेशन हैविंग सेम साइन. दोनों इक्वेशन में सेम साइन है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है. अब -3 को तो नहीं कैंसिल करता, हमेशा ऑपोजिट साइन कैंसिल करते हैं. मीन्स के -3 को +3 कैंसिल करता है, +3 को -3 कैंसिल करके 0 देता है. तो अब आपने क्या करना है, चूँकि आप ऐड नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट जब किया करते हैं किसी भी इक्वेशंस को किसी भी इक्वेशन के साथ तो साइन चेंज करने पड़ते हैं. ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का रूल है. सो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 और 3 को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड फ्रॉम 1 भी ले सकते हैं. सो फ्रॉम वर्ड मैंने थर्ड के साथ लिखा, दोनों या तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, इट्स अप टू यू. तो हम क्या करें, फर्स्ट को थर्ड में से कर रहे हैं तो 6x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9 लिख लेंगे और 7x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 13. अब हमने दोनों ये जो नीचे इक्वेशन लिखी है इनके साइन चेंज कर देंगे. इसके साथ साइन है प्लस का, ये कैंसिल होके माइनस हो जाएगा. ये माइनस है, ये कैंसिल होके प्लस हो जाएगा. मीन्स कि ये अब साइन हमने यूज़ नहीं करने. ठीक है, ये आपने साइन कैंसिल कर दिया. यहाँ इसका साइन प्लस है जो कि आपने कैंसिल कर दिया और माइनस साइन लिख दिया. सो अब ये देखिए
-7 और +6, 7 में से 6 माइनस कर दें तो -1x आ जाएगा। ये दोनों -3 और ये +3y है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो गया। इज़ इक्वल टू, इक्वल का साइन डाल दें, -13 + 9, सो 13 में से 9 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -4। अब माइनस क्यों आया? बिकॉज 13 के साथ नेगेटिव साइन है, हमेशा बड़ी साइन का वैल्यूज़ का साइन जो है वो हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भी आप देखिए 7 के साथ माइनस साइन है, 6 से बड़ा है 7 तो उसका नेगेटिव साइन हम यूज़ करेंगे। अब चूंकि दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ, अच्छा यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट राइट x। सो माइनस, इस माइनस को कैंसिल कर देगा तो x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी 4। अब x की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई 4, बट हमें चाहिए y की वैल्यूज़ भी। सो y की वैल्यूज़ आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, आपकी मर्ज़ी, आप फर्स्ट में डालते हैं, सेकंड में, थर्ड में। मैं लूँगी ये सेकंड इक्वेशन क्योंकि ये थोड़ी सिंपल सी है, हम इसमें डाल देंगे 2x - y = 3। यहाँ x की जगह x की वैल्यूज़ डाल दें विच इज़ 4 -y = 3, 4 2 8 -y = 3। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएं। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। सो दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, इसके साथ कोई वेरिएबल x y a b c कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो 8 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो -y = ये प्लस है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। -y = 8 में से 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा -5। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल तो y की वैल्यूज़ आ जाएगी 5। सो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, x की 4 और y की 5। और अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो रफ फैक्ट में वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, ये अपने लिए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता। सो वेरीफाई करने के लिए देखिए हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक है या गलत। x की वैल्यूज़ आई है 4, y की वैल्यूज़ आई है 5 विच इज़ इक्वल टू 3, 4 2 8, 8 - 5 = 3। सो 8 में से 5 माइनस करें 3। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।